आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा मेरी। जो है हमारे विज्ञान के एक बहुत बड़े मास्टर ट्रेनर बीआर जी, जो धमतरी क्षेत्र में खासे विख्यात है, जिनकी पहुंच पूरे धमतरी जिला तक है। तो ऐसे शख्सियत का आज यहाँ पर हम जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, तो जोरदार तालियों के साथ जन्मदिन मनाएंगे। दिन आज विशेष है, दिन आज विशेष है, दिल आज खुश है ना। गीत गाओ जी, जरा तालियां बजा करके इसको आशीष बरसाओ जी। बार ये दिन है, पहले पूजा करते हैं। आइए चले बर्थडे की हैप्पी बर्थडे चलिए मेरे साथ दोहराएंगे। सागर में एक लहर चली तेरे नाम की, सागर में एक लहर चली तेरे नाम की। सागर में एक लहर चली तेरे नाम की, सागर में एक लहर चली तेरे नाम की। तुझे मुबारक खुशियाँ आत्मज्ञान की, तुझे मुबारक खुशियाँ आत्मज्ञान की। मुझको है अनंत में जाकर मिल जाना, तुझको है अनंत में जाकर मिल जाना। तू है सुंदर फूले संसार की, तू है सुंदर फूले संसार की। तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू विष्णु सर, हैप्पी बर्थडे टू यू विष्णु सर। हम बच्चे होते, हम बच्चे होते, नाम हमारा होता रिंकू 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 तुषार पिंकू रिंकू विष्णु हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। भारत माता की इंकलाब। अरे भाई वो भी तो होना चाहिए ना। चलो आ जाइए, वीडियो बन रहा है भाई। हो जाएगा। चलिए ये देखिए इधर सब लोग वीडियो के साथ। कैमरामैन घनश्याम प्रसाद सैन, हाँ हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों को कैसे लग रहा है भाई। आप सभी अच्छे हैं? हमारे साहू सर को पूछना चाहेंगे कि आप बर्थडे मनाकर क्या अनुभव कर रहे हैं सर? मेरे को बहुत सौभाग्यशाली हूँ। आज जो है मेरा जो बर्थडे मनाने का अवसर डाइट नगरी में है जी और जो है ज्ञान की जो टीचर हम लोग बीआरजी डीआरजी के बीच में हम लोग हैं जी। ये बर्थडे मना रहे हैं। ये जो है एक सौभाग्य एक विषय है। हर साल हम लोग स्कूल में मनाते हैं, घर में मनाते हैं जी सर। डाइट नगरी पहली बार तो बताइए। मौका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप देख रहे हैं कि कितने खुशी और आनंद के साथ हमारे साहू सर अपना बर्थडे डीआरजी और बीआरजी ग्रुप के साथ मना रहे हैं। इसके लिए कैमरामैन के साथ आप सभी का धन्यवाद।
चलिए चलिए गाना गाइए। पूरा एंजॉयमेंट यार, प्रशिक्षण के हिस्सा है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अपना अपना एक डांस करेगा, हैप्पी बर्थडे बोलते हुए अलग होके जाएगा। अपना अपने तरीके से डांस करते जाएगा, हैप्पी बर्थडे बोलते हुए जाएगा। हाँ, उसके अलग से वीडियो बनाओ यार। हमारे सेंस सामने हमारे कैमरा पर सुंदर वीडियो बनाओ यार। हाँ बढ़िया बना रहा हूँ, बढ़िया बना रहा हूँ, बढ़िया बना रहा हूँ। चलो चलो, तुम्हारे पुलिस रात से स्टार्ट करेंगे। आगे पुलिस से हमारे आप से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा 1 मिनट का डांस करना है, आधे हैप्पी बर्थडे। वीडियो बंद कर दूँ अब? आप एक फोटो आ जा, फोटो लो। हाँ नेक्स्ट फोटो ले लीजिए। बंधन है और विष्णु सर के जन्म दिवस, चल पकड़े रहो। तो विष्णु सर के जन्म दिवस पर मैं एक गीत जो है पेश करना चाहूंगा। तेरे जैसा यार कहाँ, अरे कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, तूने खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा जाना। अरे याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। जय हिंद भारत, जय छठी मैया। जिंदगी की दर्द है, इससे दवा का काम ले। जिंदगी की दर्द है, इससे दवा का काम ले। हंस के अपने सर पे दुनिया भर के तो इल्जाम ले। जिंदगी की दर्द है, एक गुलशन है ये दुनिया, ये जमीन ये आसमां। फूल चुन कर लोग कांटे फेंक देते हैं यहाँ। फूल से बेहतर है वो कांटा जो दामन थाम ले। फूल से बेहतर है वो कांटा जो दामन थाम ले। हंस के अपने सर पे दुनिया भर के तो इल्जाम ले। क्या नहीं इंसान को आकर यहाँ करना पड़ा, जिस्म से जी से जुदा इस जान को करना पड़ा। वक्त ना आए किसी पर ये खुदा का नाम ले। वक्त ना आए किसी पर ये खुदा का नाम ले। हंस के अपने सर पे दुनिया भर के तो इल्जाम ले। बेगुनाहों को इस दुनिया में मिलती है सजा। तेरा दुश्मन हो गया सारा जहां तो क्या हुआ। हौसला रख, हौसला रख, उठ संभाले हिम्मत करे पैगाम दे। हंस के अपने सर पे दुनिया भर के तो इल्जाम ले। हंस के अपने सर पे दुनिया भर के तो इल्जाम ले। विष्णु सर जी को मैं 2 पंक्तियां अर्पित कर रहा हूं, और ये पंक्तियां इनकी प्रकृति से मेच खाती है ना। बाग में फूल खिल जाते हैं तरह तरह के, बाग में फूल खिल जाते हैं तरह तरह के, निजगर और गुमान में असली पुष्प वही है जो छोड़ जाए बीज वसुधा में और सुगंध आसमान में। तो मैं हमारे सम्मानित श्री साहू सर जी को
उसके बर्थडे पर बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे लगता है अभी महसूस हुआ सर के साथ रहने से, बगल में जब सोए थे तो बार बार चेहरा को देखता था मैं, कभी थोड़ा भी ऐसा उदासी नहीं आने दिया। हर बार से मुस्कुराता, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के हंसी आ ही जाता था। और उसके बोलने का अंदाज भी बहुत बेहतरीन है। बीच बीच में ऐसा वक्त बोलते हैं, ऐसा वाक्य बोलते हैं कि एकदम सटीक, और वो वाक्य मुझे अब मतलब प्रेरित करेगा। उसके लिए मैं विष्णु सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बर्थडे पर मैं मैंने कोई चलो मैं एक गीत तो आपके तरफ से मैं भी गीत बोलता हूँ। आंसर साउथ से सुनाओ। चलिए वीडियो बनाएंगे। बोलिए गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने गगन से सलाम भेजा है। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, देने वाले हजार खुशियां दे आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बर्थडे पे सर जो है काफी संगीत में देख रहा था, यार जीवे सदा सुखा जीवे, जब तक जिए खुशी से। क्या कॉम्बिनेशन है, गणित से लेकर के कॉम्बिनेशन किसका मिल हो गया? बगल में सुनते का संस्कृत वाला असर तो प्रभाव पड़ेगा। जन्मदिन की हार्दिक धन्यवाद। सब दर्शकों की कहूँ मेरा भी आज हम आपका जन्म दिवस मना रहे हैं। भगवान आपको इस तरीके से खुशियों से आपके जीवन भर जन्म दिवस धन्यवाद। हमको विष्णु सर जी 2009 से लगातार आते रहे हैं, लोगों के साथ मिलता रहा है, विभिन्न परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ रहे हैं। बहुत बार यहाँ रुकने को मिला और हमारे विष्णु सर जी सरल स्वभाव को देखती है। आज उनका जन्म दिवस है, हमारी तरफ से और हमारे सभी ग्रुप तरफ से बार बार आपको भैया दुआ करेंगे। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने मुझे अपने बर्थडे में, जन्मदिन में बहुत सारी शुभकामनाएं दी। आप सभी के मिलने से बहुत धन्यवाद। और बर्थडे तो हम लोग स्कूल में घर में मनाते रहते हैं, परंतु जो है पहली बार है जो कई बार ट्रेनिंग में आ चुके हैं, परंतु ये सहयोग का है। सहयोग है DRD के साथ में जो परीक्षा देने आए हैं और परीक्षा देने जाएंगे, उनके साथ में हमको बड़े मानने का मौका मिला है। मैं भी जो है सबके लिए संदेश भी व्यक्ति बोलना चाहता हूँ। दौर भी आए तो मुस्कुराए जियो गमक दौर भी आए तो मुस्कुराए सर आने वाले याद बोला है याद कर लीजिएगा। आने वाला कल याद मैं एक शब्द जोड़ना चाहूंगा। रुक मत जाओ राह के साथी, लंबा मग है बाह पसारे। क्या बात है। रुक मत जाओ राह के साथी, लंबा मग है बाह पसारे। पथ हारे तो और बात है, पथिक कहीं जो कभी ना हारे। ये जीवन का सफल उद्देश्य है। और आज आपका सुबह से कॉल आ रहा था कि मैंने जान पा रहा था कि सर ही लगा है। गर्दन से सारा किले सर आपका बर्थडे है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इतना कहना चाहूँगा कि आइए आप अकेले मिल कर आप लाल होगा कुछ नहीं सर। ये आशा करता हूं कि जलाएं। अच्छा हाँ उस हाँ तो कितना वर्ष हो गया आपको? क्यों 71 आपके भी 71 इसका हाँ तो सर आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे आत्माई परिवार के BRC
शिक्षा के रूप में प्रदर्शित है। और आज जन्मदिन मनाने का जो अवसर हम सभी को प्राप्त हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जो है जीवित सर कम से कम 100 वर्ष तक जी और उसकी ओटों पे हंसी हो, आपको भी खुशी हो, गमों का कहीं नाम ना हो, फूलों की तरह महकते रहे, खुशियों के हिसाब ना हो, खुशियों के तारीफ का समान दिखाई ना दे, आपकी जिंदगी में इतना खुशियाँ हो कि कभी दर्द दिखाई ना दे, ना कभी दर्द हो गए फोकस से फोटो लें कि वीडियो बनाओ? फोटो वीडियो बना थे हैं? इसको रखो पहले ऐसे याद आई और मुझे रुला दिया, कैसे कहूँ कि मैंने उसे भुला दिया। सावन के मौसम में वो ना आई तो मैंने बस यही किया, झूले पे उसका नाम लिखा और झुला दिया। क्या बात है? वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे ते उत्तम यत् रचनात्मकम् आकलनम्, योगात्मकम् आकलनम्, नैदानिकम् आकलनम् इति त्रय प्रकाराः सन्ति। अस्य विषयस्य कोठारी आयोगस्य बिन्दुषु अपि चर्चाः अभवन्। एतस्मिन्नेव समये श्री भोजराम साहू महोदयः आगच्छन्। ते अस्मान् प्रत्ययः विषयं पठितवन्तः। ते उक्तवन्तः यत् प्रत्ययस्य प्रकारः कृत प्रत्यय च तत्तेषां हिंदी अर्थः अपि उक्तः। अन्ते कला शिक्षणं विषयं चर्चायां आगतः। ततः तृतीयदिवसस्य समापनम् अभवत्। धन्यवादः। देसी प्रोजेक्ट तो इसमें मेरा माइक का वन ऑफ आप हो रहे हैं। नाम दुलारा हवा में उड़ता जाए रे, मेरा नाम दुलारा, नाम दुलारा मेरा लाला, हवा में उड़ता जाए रे, मेरा अंजनी का लाला। एक दिन देखा मैंने लंकापुरी में, एक दिन देखा मैंने लंकापुरी में, एक दिन देखा मैंने लंकापुरी में, एक दिन देखा
घमंड लंकापुरी में, लंकापुरी में, लंकापुरी में, लंकापुरी में, लंकापुरी में, सोने का लंका जलाए रे मेरा राम दुलारा, सोने का लंका जलाए रे मेरा राम दुलारा। सफल हो जाए जो बच्चे पौष्टिक भोजन खाएं, कुपोषण दूर भगाना है, संतुलित भोजन की लहर चलाना है। स्वस्थ शरीर की क्या पहचान, ताजा और स्वादिष्ट हो हमारा आहार। आकलन करेगा और बताएगा कि ये चीज ठंडी है और ये चीज गर्म है। इसके पश्चात वो आंकड़ा बनाएगा। हाँ सर, हमने जो है उपयोग करने के लिए दो पानी के गिलास मान लिए, एक में ठंडा पानी लिए, एक में गर्म पानी। ठंडा पानी में आपको देखा गया तो पानी का तापमान था 25 सेंटीग्रेड। तो सर कुछ समय बाद जो है इसको फिर गर्म पानी बढ़ाया गया तो तापमान चढ़ा 47 सेंटीग्रेड। इस तरह जो है थर्मामीटर में हमने उपयोग करके देखा और उसके बाद में यहाँ पर जो बताया जो यहाँ पदार्थ भरा हुआ है उसका नाम पारा है, जो बहुत जल्दी कम तापमान में फैलता है। इसके मतलब से पारा को फैलना और सिकुड़ना तापमान की घटना बढ़ने को बताता है। इसके पश्चात बच्चा आंकड़ा बनाएगा। आंकड़ा में क्या रहेगा कि कौन सी वस्तु ठंडी रखती है, कौन सी वस्तु गर्म रहती है, उसको एक आंकड़ा का निर्माण करेगा। उसके पश्चात हम लोग आकलन के कुछ प्रश्न निर्माण किए हैं ब्लूप्रिंट के आधार पर। तो सबसे पहले ज्ञान का प्रश्न बना है, ठंडी या गर्म वस्तुओं का नाम बताइएगा। तो बच्चे जैसे पूर्व ज्ञान रहता है कि चाय जैसे गर्म रहती है, बर्फ जो है ठंडी रहती है, ये बच्चे का पूर्व ज्ञान हुआ। बोध दिए गए पदार्थों में ठंडी और गर्म वस्तु को बतलाना हो। बच्चा जब गतिविधि कर पा रहा है तो बता पा रहा है कि कौन सी वस्तु ठंडी है और कौन सी वस्तु गर्म है, उसको समझ बन पा रही है। अनुप्रयोग अब अपने जीवन में उपयोग करेगा कि हमको आग से दूर क्यों रहना चाहिए। ये हमारा प्रश्न है कि हमें आग से दूर क्यों रहना चाहिए। तो बच्चा उनको जान पाएगा कि हमें आग से दूर क्यों रहना चाहिए, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट किया है। ठंडे के दिनों में गर्म पानी से क्यों नहाना चाहिए, ये हमारा सवाल है। तो बच्चा उसको अपना दैनिक जीवन में उपयोग करता है कि ठंड के दिनों में वो गर्म पानी से नहाता है और गर्मी के दिनों में ठंडे पानी से नहाता है। उसके बाद विश्लेषण के लिए हम लोग प्रश्न बनाए हैं, कोई वस्तु हमें गर्म या ठंडी क्यों लगती है। तो इसमें बच्चा सारे चीजों को चेक कर करके देखेगा, विश्लेषण करेगा कि कौन सी वस्तु में पारा ऊपर चल रहा है, कौन सी वस्तु में पारा नीचे जा रहा है, उसको सूक्ष्म जांच करेगा वो। उसके बाद वो आंकड़ा बनाया है कि जैसे हमारा सवाल है बर्फ का हिमांक गलनांक क्वथनांक क्या होता है, किस ताप पर होता है। तो उन प्रयोग के आधार पर वो एक आंकड़ा बना पाएगा कि बर्फ का ताप 0 होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। उसका क्या गतिविधि करवाएं आप उसके लिए गतिविधि को लिखे नहीं है सर, लेकिन गतिविधि में अपन मोमबत्ती और माचिस लिए तो उसके लिए अपन पानी को गर्म करवाए हैं, प्रयोग करवाए हैं कि पानी गर्म हुआ तो कितने ताप पर पानी उड़ा, ये एक्सपेरिमेंट करवाए। तो उसके आधार पर बच्चा बता पाएगा कि और बर्फ रखे थे वो पिघलना चालू हुआ है तो 0 में ही पिघला हो तो वो गलनांक क्वथनांक हिमांक बता पा रहा है। तो उसके आधार पर वो आंकड़ा बना पाया। उसके बाद है मूल्यांकन के लिए प्रश्न है, ताप का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, मतलब गर्मी के लिए नहीं समझ पाए क्या। दूसरा मैं ले लेता हूँ सर, हम फ्रिज का उपयोग किन किन स्थानों पर क्यों करते हैं फ्रिज का उपयोग। दूसरा प्रश्न बनाया, ठंड से बचने के लिए हम क्या क्या युक्ति अपनाते हैं। ये हमारा मूल्यांकन का प्रश्न है। तो बच्चा बता पाएगा कि हम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करते हैं, घरों में क्या क्या कैसे टाइप के
कपड़े पहनते हैं या धूप में जाते हैं ताकि हमको ताप मिले। और सृजनात्मकता है कि ठंड प्रदेश के लिए वस्त्र निर्माण, जैसे कि ज़्यादा ठंडी लग रही है, जैसे फ्रिज है, एसी है, ऐसे स्थानों में, जैसे वैसे स्थान में गए अपन तो ज़्यादा ठंडा लग रहा है हमको, तो ऐसे जगहों के लिए बच्चा जो है वस्त्र निर्माण यदि अपने से कर रहा है तो उसको सृजनात्मकता में जाता है। और जैसे कूलर भी उसमें बनाए थे गर्मी की जगह, या फिर खिड़की में भी हम बोरा लगा करके पानी डाल देंगे तो हाँ, ये सृजनात्मकता में आ जाएगा सर। वो सृजन कर रहा है कि कमरे को ठंडा करने के लिए यदि बोरा में पानी भिगो कर टांग रहा है, हवा ठंडी लग रही तो ये सृजनात्मकता है। जैसे कि ठंडी के दिनों में सर अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे वहाँ सोने की व्यवस्था डेरा पर बिछाते रहते हैं। डेरा जो होता है ना उसको बिछाते हैं ठंडी के दिनों में, सोते वक्त गर्मी करना होता है, वो भी अगर डेरा का उपयोग किया जाए तो गर्म चीज उसको बनाया जा सकता है गर्म कपड़े। ये नया सीजन कर सकते हैं। और प्रश्नों पे कोई सवाल? यहाँ पे बता सकते हैं कि हमको ठंड में ठंड तो लगता है, गर्मी में गर्मी तो लगता है। मतलब यह है हमारा जो ताप जो है सामान्यतः मनुष्य ताप 37 सेंटीग्रेड रहता है। अगर वातावरण में ताप कम है, हम यहाँ से हमारा शरीर तापमान बाहर जाता है, जिससे भी ठंड का महसूस होता है। और गर्मी दिन में जो है तापमान ज़्यादा रहता है, तो वहाँ से जब हम लेते हैं आपने इसमें उस गतिविधि का जिक्र नहीं किया था। आज का जिक्र नहीं किया है, बता तापमान के बढ़ेंगे तो उसको बता सकते हैं आपका। इसमें सर चित्र के माध्यम से आपको ये बताया गया था, जैसे कि कितना डिग्री सेल्सियस दिया गया है कि ठंडा पानी है, तो ठंडा पानी है तो इसका जो तापमान, जैसे कि बस चित्र में जो नियम बताए थे, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु को उसका संचालन होता है। इस आधार में वो बोल दिए कि ठंडा पानी है कैसे? इसकी अपेक्षा ठंडा है ये कूलर में, इसकी अपेक्षा ठंडा है। थर्मामीटर लगा रहे हैं ना, हम थर्मामीटर लगवाए बच्चे से, तो फिर कैसे आप बता पा रहे हो कि ठंडा है गर्म है? तापमान में बढ़ा, इसमें तापमान क्यों है? इसका धारणा में बताया कि ठंडा पानी है या गर्म पानी है। सिग्नल प्रयोग होता है, जैसे भी सर पारा का जो प्रसार है वो कम ज़्यादा होता है। हाँ है ना सर, इसलिए लोग किसके मारे और अब उसको भी सामान्य प्रयोग का, जैसे गर्म पानी का ही मालूम गिलास है, ये हम गर्म लग रहा है, गर्म का थ्रू एक गर्म गिलास लगा है तो हमारा जो उष्मा एक गर्म, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तो ज़्यादा रहेगा तब इसका गर्म होगा आसार होगा। यहाँ का तापमान हमारे शरीर में आ रहा है तो गर्म लग रहा है। उसी प्रकार ठंडा पानी है, यह को ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारा जो शरीर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो उसमें जा रहा है, तो इन सब उष्मा का प्रचार भी इसका बताया जाता है। बुक्स में गतिविधि दी है ऐसे पानी का, आपने उसको अनुभव दिया? जिसे देते हैं हम बहुत अच्छा उसका सर इसमें बच्चों को नए खोज के लिए हम एक सवाल छोड़ सकते हैं बच्चों के लिए कि ठंड के दिनों में हमें बर्तन है या सिक्का है वो छूने पर ठंडा लगता है, जबकि बाकी जो टेबल कुर्सी है या गद्दा है वो हमको ठंडा नहीं लगता, जबकि सारे चीज एक ही तापमान एक ही कमरे में रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें कोई जैसे बर्तन है उसको छूने से हमको ठंडा क्यों लगती है? आप जो प्रश्न बोल रहे हो किस वाले में आएगा? ये नए खोजबीन करने के लिए उसको दे सकते हैं होमवर्क के तौर इसका उपयोग हो सकता है विश्लेषण। प्रश्नों पे और कुछ सवाल है? वो विश्लेषण वाला जो क्वेश्चन ना थोड़ा सा अलग लगा मुझे, एक बार फिर से ओके हो तो सर। आपकी समझ के अनुसार? हाँ मेरे समझ के अनुसार थोड़ा सा मैं उसको करेक्ट करना चाह रहा था। आपने वहाँ पर जो पोस्टर को किस आधार पर रखा? इसमें सर वो बच्चे बारीकी से कई वस्तुओं को छू छू कर देखा, उसका विश्लेषण किया। सर पहले प्रश्न थोड़ा दोहराएं। प्रश्न ये है सर, कोई वस्तु हमें गर्म या ठंडी क्यों लगती है? क्यों लगती है? और ये क्यों लगती कौन सा है? प्रश्न है? विश्लेषण। आप आधार बताएं। तो विश्लेषण में सर बच्चे कई वस्तुओं को छू कर देखता है, बार बार छूता है, कई वस्तु को रंग सामान्य काम करता है, कोई गर्म कोई वस्तु ऐसा वस्तु जो है तो गर्म लगता है ठंड लगता है, उसके मन में आता है बात, कोई वस्तु ठंडी भी लगती है कोई वस्तु गर्मी भी लगती है, तो उसमें वो बारीकी से जाने का प्रयास करता है, तुलना किया। हाँ तुलना किया और बहुत बारीकी जाने का प्रयास किया, इसलिए उसको विश्लेषण करता है। उसको जांच के देखे ना सर, थर्मामीटर में कौन सी वस्तु ठंडी है कौन सी, तो सूक्ष्मता से जांच किया है वहाँ पर, इसलिए हम उसको विश्लेषण में रखा। ठीक है।
वो जो आप बहुत अच्छी बात है सर। ऐसा क्वेश्चन अगर क्लास में एक क्वेश्चन छोड़ते रहे ना तो बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स अच्छा सर। आप की बात आप बोले ना तो क्वेश्चन ऐसा छोड़ते रहे ना तो क्वेश्चन छोड़ दिए हम अगले दिन आ करके उनकी क्या प्रतिक्रिया है, अरे चाहे डिजिटल मोड पे सर्च करे या किसी से पूछे या कुछ भी छोड़ना है। गर्मी के दिनों में तालाब का पानी ठंडा क्यों लगता है, ये किसमें आ सकता है? ये गिलास पानी में घने में लगता है वो पानी ठंडा है तो समझ शुरू में टॉपिक शुरू करने के पहले वो पानी ठंडा है जब पानी ठंडा होता है। चलिए ठीक है, तो इतने शानदार अच्छा बात और थर्मामीटर था, एक थर्मामीटर में जो प्रॉब्लम था वो जो है तापमान है नमस्कार साथियों। नमस्ते सर। जी हमारे ग्रुप को सवाल मिला था चुंबक का उपयोग दिशा पता लगाने का वक्त एवं चुंबक के गुण को बताने के लिए एक्टिविटी बनाई, खिलौना गतिविधि बताई है ना। तो खिलौने बनाने पर आधारित था और उसमें ब्लूम टेक्सोनॉमी के आधार पर सबको कवर करते हुए गतिविधियों को भी शामिल करते हुए हम लोगों ने कुछ आकलन के प्रश्न बनाए हैं और गतिविधि को हम लोगों ने इस तरह लिखा हुआ है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले ले चलता हूँ आपको चुंबक का उपयोग कर दिशा पता लगाने के लिए जो खिलौना बनाना था है ना। तो ये हम लोगों ने एक खिलौना बनाया है जो कि आनंद फानंद में बनाया है, तो ये एकदम अच्छे से तो नहीं बन पाए हैं। तो इस तरीके से हमने एक एरो मार्क करके ऐसा बनाया है जो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को शो करता है। तो चुंबक को भी लटका सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, स्टेबल नहीं हो पा रहा है। बहुत थोड़ा टाइम लगता है सर उसको स्टेबल होने में। प्रमोशन में है तो एक खिलौना ये हमने बनाया है, इसकी सहायता से हम लोग बच्चे को दिशा ज्ञान करवा सकते हैं, ये है ना। एक बार फिर स्टेबल हो गया तो वो फिर हो जाता है। और चूंकि ये एकदम पुअर मैग्नेट है, आप इसको चेक करेंगे ना तो बिल्कुल नजदीक लाओगे तब जो है ये अट्रैक्ट करता है, तो ये उतना पावरफुल नहीं है, इसलिए इसमें स्टेबिलिटी भी अच्छे से नहीं आ पा रही, थोड़ी ज़्यादा मूवमेंट कर पा रहा है। तो हो सकता है इधर अगर लोड ज़्यादा होगा तो भी थोड़ा सा खींचा जा रहा है, ये कुछ रीजन है तो एकदम अच्छे से नहीं बन पाया साथियों। खिलौना बनाते समय भी सावधानी रखनी चाहिए। हाँ, रखनी चाहिए। और ये हम लोगों ने अपोजिट डायरेक्शन मतलब सेम अगर पोल्स हैं तो उनमें रिपल्सन होगा और अपोजिट पोल्स अगर आते हैं तो अट्रैक्शन होता है। तो इसके लिए खिलौना बनाए थे हम लोग। बच्चे कैसे जानेंगे वही बताना, वही बताना है। तो एक और हमको इधर खिलौना बनाना था गाड़ी के जैसा, कार के जैसा, वो हम लोग बना नहीं पाए हैं ना, चक्कर लगा एक खिलौना उसी के लिए बनाया, प्रतिकर्षण को थोड़ा ज़्यादा और वो करना है, इसलिए हम इधर इस चुंबक लगा दिया और इधर एक चक्कर लगा हुआ है। तो जब हम चुंबक को ले जाएंगे तो चलेगा, प्रतिकर्षण की वजह से प्रतिकर्षण बल उधर उसको ढकेलेगा और ये गाड़ी हमारा चलने लगेगा इस तरह से। और एक हमने आकर्षण को और ज़्यादा क्लियर कराना है, इसके लिए हाँ चुंबकीय वस्तु को आकर्षित करता है, उसके लिए हमने ये क्रेन बनाया है। और ये क्रेन कई बार लोहे की पट्टी को उठाने में हम देखे यूट्यूब में, कई बार बड़े बड़े वजन चीज़ों को उठाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये जो है ये ऐसे बच्चे जो है खेल खेल में इसको सीखेंगे। तो इस तरह से ये खिलौना ये तो कुछ खिलौने हो गए साथ में जिसके माध्यम से हमने चुंबक के गुणों को बताने का धरकस प्रयास किया है। इसके अलावा हम लोगों ने अलग अलग गतिविधि भी किया है ताकि हम लोग जो है उन आधार पर बच्चों को आंक सकें, है ना, उनका आकलन कर सके। उसके पहले मैं आपको एक गतिविधि बताता हूँ जो हमारे ज्ञान से संबंधित है, नॉलेज से संबंधित है। सर्वप्रथम हमने बच्चों को चुंबक दिखाकर एवं चुंबकीय एवं अचुंबकीय पदार्थों के साथ गतिविधि की है।
कि सामने दोनों तरीके के पदार्थों को रखें और चुंबक के साथ बारी बारी से सब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करके जो है चेक करने के लिए बोले सामान को, देखिए बेटा कौन इसमें चिपकता है, नहीं चिपक रहा है। उस आधार पर हमने चुंबकीय अचुंबकीय पदार्थों को अच्छे से समझाया और तब जा करके चुंबक को भी समझाया। उसके पश्चात जो क्वेश्चन बनाया है वो इस तरीके से बनाया जाएगा कि चुंबक किसे कहते हैं, और दूसरा हमने बनाया है चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, क्योंकि वो गतिविधि में शामिल थे ये खेल के माध्यम से रिपल्सन वगैरह, तो उस समय हमने बताया था कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। इसी में एक और गतिविधि हमने किया था कि चुंबक को बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिए थे, जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पे कि हमने एक डिवाइस बनाया हुआ है, बांध करके लटकाए थे, तो ये स्वतंत्रता पूर्वक बांध के लटका दिए। उसमें हमारा क्वेश्चन बना है बोध का साथियों ने, है ना, इसमें हमने बनाया है कि चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर किस दिशा में ठहरता है और कौन सी दिशा को प्रदर्शित करता है, व्याख्या कीजिए, समझे। तो ये हमने बोर्ड में शामिल किया है, क्योंकि जब हम बच्चों को इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर देंगे, अच्छे से समझाएंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चा जो है क्योंकि प्रयोग करके समझा रहे हैं तो समझ बनेगी, तो समझ के आधार पर जो क्वेश्चन देंगे तो उसको व्याख्या कर पाएगा या लिख पाएगा। और अगला था साथियों, इसी में हम लोगों ने अनुप्रयोग के आधार में बना हुआ अनुप्रयोग बेस्ड जो क्वेश्चन बनाया है, उसमें हमने सबसे पहले गतिविधि किया, जिसमें मैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस है वो मैग्नेट कैसे अट्रैक्ट कर पाता है उनको करके देखा। अब इस नॉलेज का उपयोग जो है वो इस क्वेश्चन में आप करीब देखेंगे तो समझ बनेगी कि अगर आंख में कोई चुंबकीय पदार्थ चला जाए तो आप उसको कैसे बाहर करेंगे। तो वो ज्ञान को रिलेट कर पा रहा है कि अगर आंख में कोई मैग्नेटिक मटेरियल चला गया है तो चुंबक का यूज करके उसको बाहर करेगा। कहीं न कहीं जो ज्ञान की बातें हैं जो सीखा है बच्चा वो उसको अपने जीवन में अनुप्रयोग कर रहा है चीज़ों को हटाने के लिए, है ना। तो ये इस तरीके से क्या उसमें दूसरी जगह पर उपयोग कर, हाँ दूसरी जगह पर वो उसको उपयोग कर पा रहे हैं, नॉलेज है ना, अपने जीवन में उपयोग कर पा रहे हैं। अगला विश्लेषण के लिए हमने गतिविधि बनाया था और चुंबक का उपयोग कर बनाए गए बनाए गए खिलौने की शासन स्पष्ट करेंगे। अच्छा खिलौना बनाए क्वेश्चन बोलता हूँ साथ, चुंबक के दो समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। चुंबक के दो समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, ये हमने विश्लेषण में लिया है। इसके पहले मैं इसको थोड़ा गतिविधि से स्पष्ट करना चाहूँगा कि अभी हम लोग ये प्रयोग करके देख रहे थे, तो इसमें जो है समान ध्रुवों को लाए थे और असमान ध्रुवों को लाए थे, तो उनके बीच में किस तरीके से संबंध बना है ना, उसको आधार बना करके हमने इस क्वेश्चन को रखा है कि चुंबक के समान ध्रुव में प्रतिकर्षण क्यों होता है, और उसमें समझाना पड़ेगा हम लोगों को, है ना, प्रैक्टिकल करके उनके डोमेन्स के बारे में, है ना, उनके डोमेन्स को शो करके बताना पड़ेगा। तो चित्र चार्ट पोस्टर का भी हम लोग यूज़ करेंगे और उसके अलावा मोबाइल और प्रोजेक्टर का भी हम लोग यूज़ करके अगर अवेलेबिलिटी है तो ये करके बताएंगे। तो डोमेन जब तक क्लियर नहीं होगा साथियों, ये यहाँ पे विश्लेषण कर पाना बड़ा मुश्किल हो पाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ डिजिटलाइजेशन को हमने आगे बढ़ा है। और अगला इसी में है साथियों मूल्यांकन। तो मूल्यांकन का सवाल है, चुंबकीय यंत्रों ने मानव जीवन को सरल बना दिया है, तर्क दीजिए। चुंबकीय यंत्रों ने मानव जीवन को थोड़ा सरल बना दिया है। आप सभी अवगत होंगे कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिसमें मैग्नेट का यूज होता है, हम उसको उपयोग करके बहुत आसानी से चीज़ों को कर पाते हैं। इसको स्पष्ट करने के लिए हम लोगों ने गतिविधि में शामिल किया था और मोबाइल का यूज़ किया था। अपने मोबाइल में उसको सर्च करके कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, किस तरीके से काम करती हैं, उनके बारे में विस्तृत रूप से हम सबके बीच में बच्चों के बीच में रखा। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चा जो है इन चीज़ों को समझ करके उसका उपयोग कर पा रहा है, समझ पा रहा है, और इसीलिए हमने इसको रखा है कि किस तरीके से जीवन में जीवन को सरल बना रहे हैं। और अंतिम था हमारा सृजनात्मकता को लेकर सवाल था, चुंबक का उपयोग कर खिलौना बनाएंगे। जैसे सर जी ने अभी तत्काल हमको दिया था, तो हमको ये सृजन करना पड़ा तत्काल, तो इसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर इसको इंक्लूड कर दिया है। और इसके लिए हमने कुछ गतिविधि भी यहाँ पे रखा हुआ है। चुंबक को उपयोग कर बनाकर खिलौने को दिखाकर, इसको हम खुद दिखाएंगे बना करके, एवं खिलौने बनाने के लिए प्रेरित करेंगे और चुंबक के उपयोग से बने मॉडल, यंत्र या दूसरे खिलौने को भी दिखाएंगे।
और उसके बाद बच्चों को गति का परिभाषा बताने की कोशिश मतलब गति क्या है ये बताने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे ग्रुप के द्वारा एक उसका मतलब उसको डेफिनेशन दिया गया है, जैसे कि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है उसे हम गति कहेंगे। ये सब जी जी सब मान लो मैं एक वस्तु हूँ जो मैं सजीव हूँ, अगर अभी की स्थिति में यहाँ है, अगर 2 मिनट बाद मेरी स्थिति में परिवर्तन देखेंगे तो उसी चीज़ को उसी परिवर्तन को गति कहेंगे, या मेरे द्वारा जो स्थिति में परिवर्तन होता है उस चीज़ को हम गति कहेंगे। जैसे मेरे अभी मैं यहाँ था, कुछ देर बाद आप देखेंगे तो मेरी स्थिति यहाँ है, तो वहाँ से यहाँ तक की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ उसी को हम गति कहने का प्रयास किए हैं और ये बच्चों को पता बताएंगे गति हो रहा है। इसके बाद गति के प्रकार की ओर चलेंगे। तो वैसे तो गति 5 प्रकार की होती है, बुक में भी 3 प्रकार का बताया है। जो 2 प्रकार की गति है उसको उसके अंदर समाहित किया गया है, आवर्ती और अनावर्ती गति जो है उसको। तो इसके बाद हमने आकलन के प्रश्न बनाए हैं, जिसको सर मानिकपुरी सर ने लेसन प्लान का भी नाम दिया है। सबसे पहले ज्ञान से संबंधित प्रश्न, गति किसे कहते हैं? दूसरा गतिविधि करवाए वो बताइए सीधा क्या गतिविधि करवाए, कैसे क्या अभी जो सर जो करके बताना यही है। और हाँ गति किसे कहते हैं, इसको यदि हमको बच्चों को समझाना है तो क्लास के अंदर ही है ना, बच्चों को सीधा चला, जैसे कि सर दिखाए एक जगह उसको चला के हम दिखा सकते हैं, जैसे रंबे की गति हो जाएगा और खेल के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे इसमें और गति के 3 प्रकार बताए, वृत्ति गति तो हम उसको क्लास में जैसे कुर्सी दौड़ करवा सकते हैं उसमें बताएंगे, जैसे दोलन गति भी बता सकते हैं, बच्चे को झूले में बिठा कर उसको झुला के दिखा सकते हैं। मान लो पेंडुलम वाला घड़ी है तो उसको दोलन हम दिखा सकते हैं, क्लास के अंदर ही हो जाएगा ये। और कुछ भी नहीं समझ आ रहा, मान लो स्पेस नहीं है तो एक धागे रस्सी मान लो उसका अपन सर्कल कोड उसमें करके दिखा सकते हैं, तो ये एक्टिविटी क्लास के अंदर ही हो जाएगी। ये गति 3 प्रकार को हम उदाहरण से बता सकते हैं। इसके बाद का है प्रश्न, गति कितने प्रकार की होती है नाम? ये इसी गतिविधि में आ जाएगा। इसके बाद बोध के प्रश्न, नहीं कैसे बनेगा सर? हाँ चलो बस यहाँ पर यहाँ पर समेटिए। हाँ सर आकलन के प्रश्न गतिविधियाँ प्रकार है, गति के प्रकार की हो गया सर, हो गया आ रहे आप लोग जाकर मानिकपुरी हर जाकर मानिकपुरी आ रहे सर। इसके बाद बोध के प्रश्न, क्लिक है ये क्लिक भी समापन वाला है, क्लिक समापन वाला। चलिए मैडम ताली चलिए नहीं समय सर आप अच्छे से